सो आज का हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इससे पहले कल के लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती क्या है, उसके एविडेंसेस क्या क्या थे और फोर्सेस कौन से एक्ट करते हैं, एंड हाउ अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर हाउ द लैंड फॉर्म्स एंड द माउंटेन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, हाउ द आइलैंड्स आर फॉर्म्ड। हमने कल लेक्चर में देखा। आज हमारा द सेकंड है, दैट इज द व्हाट इज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। बेसिकली दिस थ्योरी इट वाज गिवन बाय आर्थर होम्स इन द 1930s में। अनलाइक दैट the continental drift theory given by the Alfred Wegener, where he believed that it was the external force, but Arthur Holmes believed that he rejected the external force was the reason behind the movement of the he rejected the external force that was the reason behind the movement of the earth's surface, but he believed in that it was the something internal forces which cause or the led to the movement of the continents or the oceanic surface. So इनका ये फोर्सेस था, तो इन्होंने इंटरनली फोर्सेस को एक इन्होंने नाम दिया द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। So let's see that what is basically the convection current. Suppose this is our lithospheric plate, or the earth crust, and this is our mantle, and this is the core. So according to him that the convection current it was generated due to the decaying of radioactive material which are present inside the earth surface in the mantle. Suppose this is it is the mantle and core बाउंड्री। यहाँ से हमारा जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जब ये हमारे डिकेइंग होंगे तो ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे हीट। दे रिलीज द हीट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। सो दिस एनर्जी स्टार्टेड, जब एनर्जी राइज होगा तो ये हमारा डेंसिटी डिफरेंस होगा। जब डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा तो हमारा मटेरियल में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जो हमारे लेस डेंस मटेरियल होंगे वो स्टार्टेड टू राइज होंगे। तो जो हमारे लेस डेंस स्टार्टेड टू राइज, बट अपॉन रीचिंग टू द अर्थ क्रस्ट, because the earth crust that it was the thick, even and the convection currents they are not able to force or the to move this surface. So जब भाई जब हमारे ये क्रस्ट अर्थ सरफेस तक आते हैं तो उसके बाद यहाँ से ये हमारे उस पर एनर्जी फोर्स करते हैं, एनर्जी पुट करते हैं, तो ये हमारा जो अर्थ सरफेस है ये हमारा थिनिंग स्टार्ट हो जाता है, थिनिंग करना स्टार्ट होता है। जब हमारा थिनिंग करना स्टार्ट होगा तो सब यहाँ पे जाएंगे। ऑफकोर्स ये हमारे लाइक दिस साइड मूवमेंट करेंगे, और जब यहाँ पे हमारे ये कोल्ड हो जाएंगे एंड ड्राई, दे अगेन स्टार्टेड टू श्रिंकिंग डाउन। सो और आर्थर होम्स ने इसी सिस्टम को बोले हैं कि दिस इज द कन्वेक्शन करंट। और ये हमारा कन्वेक्शन करंट ही है जो कि हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट को मूव कराता है। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। थैंक यू।